हाय एवरीवन। तो भाई आज हम पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, आज कुछ अलग बात करने वाले हैं। अलग से मतलब क्या है, लेना देना तुम्हारा पढ़ाई से ही होगा। ये आज की क्लास सिर्फ 9th और 10th के बच्चों के लिए, वैसे उन 8th और 7th के बच्चों के लिए भी है जो इसे देख के समझ पाए, है ना। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई बाउंडेशन है, इवन ये क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए भी है। बट स्पेशली फोकस मैंने 9th-10th पे इसलिए किया है क्योंकि 9th और 10th आई थिंक एक ऐसी क्लास होती है जहां पे तुम लोग डिसाइड कर रहे होते हो कि हमें आगे करियर में करना क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे 10th क्लास में आके ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर हम पीसीएम लें या पीसीबी लें। ठीक है, कि सर हम कॉमर्स लें या साइंस लें, हम आर्ट्स लें, है ना। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आज मैं कुछ टॉपिक्स की बात करने वाला हूँ। आज मैं यहाँ पर टॉप 7 जो अभी इंडिया के अंदर सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, जहां पर सबसे ज्यादा आजकल लोग पैसे कमा रहे हैं, आज मैं उनकी बात करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा जिनमें लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, जहां पर ज्यादा स्कोप है उनकी भी बात करूंगा। लेकिन आज की वीडियो का पूरा फोकस रहने वाला है कि कहाँ किस फील्ड के अंदर इंडिया में आज के टाइम पर, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल कि गारंटी है, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ और बन जाओगे तो तुम ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। मैं एक ओवरऑल एक एवरेज बता रहा हूं कि जहां पर आज के टाइम पे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा रहा है लोगों के थ्रू, ठीक है, वो मैं बताने वाला हूं। तो ये वीडियो स्पेशली क्यों मैंने अभी 9th और 10th के बच्चों के लिए क्यों बोला है, मैंने क्यों बोला इस वीडियो में कि ये सिर्फ 9th और 10th के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि 9th और 10th ही वो क्लास होती है जहां पर तुम डिसाइड करते हो कि अब हमें इस करियर की तरफ जाना है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर तुमने सुना होगा जो 9th के बच्चे हैं वो जैसे ही 9th में आते हैं तो उनके घर वाले उनके दिमाग में डालते थे बेटा तुम्हें साइंस लेनी है, बड़े होकर तुम्हें इंजीनियर बनना है। ठीक है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को सुनने में आता है कि सर इंजीनियर की जॉब ही नहीं लगती। वो गलत बात है। पहली बात तो जो बच्चे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से करते हैं उनकी आज भी लगती हैं। ठीक है, दूसरा एक चीज आती है जो कॉमर्स लेते हैं कि सर हम तो सीए बनेंगे। ठीक है, फिर उनके दिमाग में टेंशन ये आती है कि सर अगर हमने आईआईटी नहीं की या हम अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं गए या हमने एमबीए नहीं किया अच्छे कॉलेज से आईआईएम से, तो फिर हमारा करियर क्या है, उसके बाद क्या बचा। ठीक है, ये सब बातें मैं आगे वाली वीडियोस में करने वाला हूं। आज इस वीडियो का जो मेन फोकस होगा, सच बताऊं तो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो टॉप पे सोच रहे हैं, सिर्फ उनके लिए फोकस है। ऐसा नहीं है जो बच्चे अगर मान लो तुम कभी एक एग्जाम में रह गए तो उसके बाद क्या, उसके लिए भी मैं एक एक करके वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन आज टॉप मेन फोकस सिर्फ किनके लिए है, ये 7 टॉप जॉब जैसे डेटा साइंटिस्ट, प्रोडक्ट, इन सब के बारे में। ये 7 टॉप जॉब्स जिनके अंदर तुम सबसे ज्यादा आज के टाइम पे इंडियंस पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, टॉप 7 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स राइट नाउ इन इंडिया। ठीक है, एवरेज बता रहा हूं, ये नहीं बोल रहा कि हाँ भाई डेटा साइंटिस्ट है तो वही ज्यादा कमा सकता है, डॉक्टर नहीं कमा सकता। एग्जांपल दे रहा हूं बस, ना, वो भी कमा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा बोलता है सर डॉक्टर ज्यादा पैसे कमाते हैं। ठीक है, सर एक डॉक्टर की मैंने सैलरी देखा सर 2 करोड़ है। ठीक है बेटा, कोई इंजीनियर भी ऐसा होगा, कोई डेटा साइंटिस्ट भी ऐसा होगा, कोई प्रोडक्ट मैनेजर भी ऐसा होगा, कोई टूरिस्ट, समझ लो टूरिज्म के अंदर भी इतना कमा रहा होगा, कोई खुद के बिजनेस में भी कमा रहा होगा। ये एक रॉ डेटा, एक एवरेज डेटा बता रहा हूं। ठीक है डेटा, ठीक है। तो सबसे पहली बात आते हैं डेटा साइंटिस्ट पे। देखो आज मैं इन सभी जॉब्स के बारे में ये बताऊंगा कि तुम्हें कौन कौन सी जॉब्स तुम देख सकते हो, तुम्हें इस पे खुद रिसर्च करनी है। फॉर एग्जांपल आज मैं तुम्हें इनका एक ओवरव्यू दूंगा, सिर्फ एक ओवरव्यू। मैं इनके बारे में तुम्हें कंप्लीट नहीं बताऊंगा कि भाई डेटा साइंटिस्ट एक्चुअल में बनते कैसे हैं, ठीक है, कैसे बनना है तुम्हें, होता क्या। आज इनके बारे में बात नहीं करेंगे कि सर डिजिटल मार्केटिंग करते कैसे हैं, कैसे प्रिपरेशन करें, कहाँ से प्रिपरेशन करें, ये नहीं बताऊंगा। मैं एक ओवरव्यू दूंगा, इसके बाद तुम अपनी खुद की एक रिसर्च करोगे। पूरा समझ लेना क्या होगा, पूरी एक रिसर्च करोगे। उस रिसर्च के बाद तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आएंगे। फिर इन्हीं 7 जॉब्स के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाली वीडियो को मैं लाइव लेने वाला हूं, लाइव लूंगा। तो उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो तुमने रिसर्च की और तुम्हारे खुद के डाउट्स आए, तुम उस लाइव कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ अपने वो लाइव डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हो। अगर मैंने आज ही सब कुछ इनके बारे में बता दिया तो तुम्हें कंफ्यूजन रहेगा कि सर मुझे तो ये भी क्वेश्चन पूछना था, फिर वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी टीचर ने आज तुम्हें एक चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया, अगले दिन अगर तुम खुद से पढ़ के जाते हो ना तो तुम्हें अच्छे से समझ में आता है। तो वही वाली बात है। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे हम बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट की। आजकल इंडिया के अंदर डेटा साइंटिस्ट हो गया, क्रिप्टो करेंसी की अगर तुम बात करो, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, ये काफी, ये वाली जो तुम्हारी जगह है ना, ये जॉनर जो है ज्यादा बूम कर रहा है। ठीक है, इवन तुम्हारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, आईटी सेक्टर बहुत बूम कर रहा है। ठीक है, सीएस कंप्यूटर साइंस है ना। तो सबसे पहले डेटा साइंटिस्ट करने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस से तुम अपनी 11th और 12th करनी है। ठीक है, 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, यानी ये है हमारी साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए जॉब। ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजर, इसके अंदर तुम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड में तुम अपनी अंडर ग्रेजुएशन करनी है। ठीक है, यानी तुम इकोनॉमिस्ट है ना, इकोनॉमी कर सकते हो अपनी। टेक
साइड से भी तुम जा सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। MBA यानी BBA तुम्हारा, पब्लिक रिलेशन, ठीक है, पब्लिक रिलेशन, इन सब सेक्टर में जाके काम कर सकते हो। तो प्रोडक्ट मैनेजर, बेसिकली प्रोडक्ट मैनेजर क्या है कि भाई एक मान लो फॉर एग्जांपल स्विगी या कोई भी कंपनी है ना, कोई भी कंपनी है, उसकी मैं बात करूं तो उसके अंदर उस प्रोडक्ट के बारे में जो पूरा हैंडल करता है, उसे पूरा मैनेज करता है, उसके अंडर जो टीम होती है, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजर का एक स्पेसिफिकली काम किया कि वो मैनेज कर रहा है, ठीक है, खत्म। अगला आ जाओ क्रिप्टो डेवलपर। इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, तुम्हारे क्या कहते हैं, बिटकॉइन, बहुत बड़ी चीज़ है। बस अभी के लिए एक बेसिक्स पे आप समझ लो। तुम्हारा कोडिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, कोडिंग वगैरह पता होगा तुम्हें ना, लैंग्वेज है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस। लेकिन किसी किसी स्कूल में कंप्यूटर साइंस नहीं होती, तो तुम PCM लेके भी काम चल सकता है तुम्हारा। आगे जाके तुम्हें इसमें देखो, चाहे तो तुम्हारा डेटा साइंटिस्ट हो गया, चाहे तुम्हारा ये हो गया, इनमें मैथ्स की बहुत जरूरत पड़ेगी, स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, पता है ना, 10th में एक चैप्टर है, 12th में भी है, उसकी बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये हो गया। आगे आ जाओ डिजिटल मार्केटिंग, पता ही होगा, मार्केटिंग बोर्ड से समझ में आ रहा है। आज के टाइम में तुम्हें क्या लगता है सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री बूम की है वो कौन सी है? यूट्यूब हो गया, है ना, इंस्टाग्राम हो गया। कि यही तो है जो इनके थ्रू कैसे ये चीज़ कैसे फैल रही है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है, वही तो है मार्केटिंग। BBA MBA है ना, स्पेशली तुम्हें इसमें घुसना है मार्केटिंग वाली, उसमें है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबको पता है। देखो करना है तो तुम IIT, IIIT है ना, NIITs, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस जहाँ तक तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेके भी किसी स्कूल में अगर कंप्यूटर साइंस है तो बहुत अच्छी बात है। IT सब्जेक्ट है ना, तो बहुत बढ़िया कंप्यूटर साइंस। अगर नहीं भी हो तो तुम इसे लेके भी तुम आगे अपना IIT का एग्जाम दे सकते हो, IIT का एंट्रेंस क्रैक करो। अगर नहीं भी होता IIT एंट्रेंस क्रैक तो भाई बहुत सारे एग्जाम अलग अलग हैं। एक बेसिक एग्जाम बता रहा हूँ, IIT का एंट्रेंस अगर तुमने निकाल लिया तो ये तुम्हें इंडिया के टॉप कॉलेजेस के अंदर पहुंचा सकता है, ठीक है। अगली बात, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये बहुत तगड़ी, ये हमेशा से चलती आ रही है। ये एक ऐसी जॉब है जो बहुत टाइम से चलती आ रही है और आज भी ये ऊपर ही है, ठीक है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा? तुम कॉमर्स के भी स्टूडेंट हो सकते हो, तुम साइंस के भी, स्पेशली वैसे साइंस के नहीं बोलूंगा मैं, स्पेशली यहाँ पर सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स का ज़्यादा हुआ है। या फिर तुम आर्ट्स के स्टूडेंट भी हो सकते हो, बट तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, ठीक है। BA इन इकोनॉमिक्स तुम कर सकते हो। एक होता है चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, तुम बन सकते हो। BCom BBA तुम कर सकते हो। यहाँ से तुम इस फील्ड के थ्रू अंदर घुस सकते हो। ये प्योर तुम्हारी साइंस स्ट्रीम की है, ठीक है। ये तुम्हारी आर्ट्स कॉमर्स दोनों से घुसा जा सकता है, इवन कुछ लोग साइंस से भी घुस जाते हैं। ये तुम्हारी प्योर साइंस है, यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स साइंस फिर से, ठीक है। ये तुम्हारी साइंस फिक्स है ना। मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ साइंस कॉमर्स आर्ट्स से कितनी तुम्हारी अभी जो टॉप पेइंग जॉब्स है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे आ जाओ यहाँ पे। अच्छा, इनके अलावा और भी है, मैं सिर्फ मैं कुछ टॉप में से कुछ 7 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे। हाँ, अगला इक्विटी ट्रेडर, कोई भी हो सकते हो तुम। फाइनेंशियल, स्टार्टिंग में तुम आर्ट्स कॉमर्स लेके कुछ भी करो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस लो, लेकिन बाद में तुम्हारे पास एक फाइनेंशियल फील्ड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये तब जब तुम किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करना चाहते हो। अगर तुम बैंक में काम नहीं करना चाहते, खुद से काम करना चाहते हो शेयर मार्केट के अंदर, तो तुम्हें एक प्रॉपर एक डिप्लोमा, एक कोर्स कर लेना चाहिए। बहुत लोग बिना किए भी इसे करते हैं, लेकिन बात ये होती है कि जब तुम किसी फील्ड में एक अच्छे से घुसना चाहते हो तो उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नो डाउट काम करके तुम एक्सपीरियंस हो जाएगा, बट एक नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इक्विटी ट्रेडर अगर तुम बनना चाहते हो, शेयर मार्केट में जाना चाहते हो, तो तुम्हारे पास कोई अच्छा डिप्लोमा, अच्छा कोर्स बैकग्राउंड में तुम्हारे पास होगा, तो तुम्हें सामने वाली कंपनीज अप्रोच करेंगे, तुम कहीं भी जा सकते हो, वहाँ काम करोगे तो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। वो एक्सपीरियंस मिलने का इसमें बहुत बड़ा फायदा है। तो ये वो 7 चीज़ें थी जहाँ पर अब तुम्हें करना क्या है, जो मैंने 7 बताई इनके बारे में खुद की एक रिसर्च करो, ठीक है। आई एम गिविंग यू गाइज 2 वीक्स, ठीक है। मैं 2 वीक दे रहा हूं तुम लोगों को। 2 वीक तक तुम्हें अपनी रिसर्च करनी है। 2 वीक यानी जो 3rd संडे होगा उसमें मैं एक लाइव क्लास रखूंगा 3rd संडे। उस लाइव क्लास में मैं तुम्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा एक एक करके। जैसे पहले डेटा साइंटिस्ट की बात करेंगे, डेटा साइंटिस्ट होता क्या है, बनते कैसे हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे प्रोडक्ट मैनेजर, देन क्रिप्टो डेवलपर, डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, इक्विटी ट्रेडर। और साथ ही साथ अगर तुम्हें लगता है कि सर आपने ये वाला पॉइंट छोड़ दिया, सर आपने डॉक्टर की बात नहीं की, है ना, सर आपने उसकी बात नहीं की, सर आपने उसकी बात नहीं की, वो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता दो। मैं उन्हें भी ऐड कर दूंगा इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस में। वहां पर हम एक एक करके पूरी डिटेल में बहुत देर तक सबकी बात करेंगे। लाइव क्लास रखूंगा सो दैट तुम अपने डाउट्स पूछ सको कि सर मुझे ये करना है तो वो कैसे करना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। तो ये वीडियो बस इसीलिए थी। चलो बाय बाय, सी यू। ऐसी तुम्हारे लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूंगा। पढ़ा तो रही हम, 9th हम खत्म कर चुके हैं, 10th हम करने वाले हैं स्टार्ट। चलो बाय बाय, सी यू बाय, बाय।